34 है, पेज नंबर 34 है, 10 पढ़ेंगे 28 के तहत। तब याकूब इरवेमा के निकल कर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। याकूब जा रहा था और लेट हो गया और रात को कहीं भी उतर के कहा कि यहीं पर रात हो गया है कि अभी रात को कहा चलो यहीं पे सो जाऊं, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान पे पत्थरों से एक पत्थर से लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और स्थान पे सो गया और पत्थर उठाया, उसको तकिया बना के सो गया याकूब। तब उसने स्वप्न में देखा। देखो सपना में क्या अर्थ है, एक बार मैंने बताया था, फिर सुन लो। सपना जब आता है एक दर्शन आता है। जब हम आधे नींद में सोते हैं, बैठे बैठे दर्शन आता है। किसी को होता है ऐसा, अधूरे नींद में रहते तभी दर्शन आ जाता है। उसको गौर करो क्या दिखा रहा है। एक सपना होता है भयानक, नींद में जब हम सो जाते हैं तब सपना देखते हैं। और सपना में कभी कभी दुष्टात्मा आती है, भूत बन के दौड़ाती है, कभी सांप काटता है, कभी हाथी दौड़ाती है, कोई गिर गया मर गया तो इसको तुरंत कैंसल करो। ये तुम्हें चिन्ह दिखा रहा है कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति आने वाली है। लेकिन कितना कहीं सपना रहा कैसी का होला। कभी कभी सपना झूठा होता है, कभी कभी सच होता है। और जब देखते हो किसी को मरे हुए कोई चीज होता है तो आपका सुबह उठते हो तो शरीर भद्दा हो जाता है और बीमार हो जाता है सपना से, क्योंकि वो एक परमेश्वर तुम्हें अगवा करता कि इससे बचे रहो। सपना इसलिए देखा और दर्शन दिखाता। और जब भी उठो रात को तो परमेश्वर से कहो कि ये कैंसल करते हैं। अगर किसी को मरने को देख रहे हो, को मर रहे हैं, तो प्रभु से नाम से कहो कैंसल हो जाए। अगर सांप काट रहा है दौड़ा के तो याद रखना तुम्हें बड़ी भयानक बीमारी आने वाली है। देखिए सपने में सांप बार बार काट रहा है, याद रखना वो तुम्हें बीमारी भयानक आने वाली है। अगर सांप को आप मार रहे तो आप वो बीमारी से, अगर बीमार हो, वो बीमारी से चंगाई पाओगे 100%। ये चिन्ह है शैतान का। समझ में आ रहा है? जब बुजुर्ग मरे हुए आते हैं सपना में फिर भी दिक्कत है। कोई भला बुरा कहते हैं तभी बेकार है, तभी भी समस्या बीमारी आती है सपने में। कभी कभी कितनी औरतें हैं नहीं बेचारी शर्म से बताती, उनके द्वारा उनके पति परदेश में रहते हैं, उनके भेष बदल के दूसरा शैतान आके सोता है, उनके साथ गलत करता, फिर सुबह उठती है तो उनका शरीर भारी भारी रहता है और शैतान नहीं चाहता कि माँ बने। कितने औरतें हैं ये बता नहीं पाती, ये रियल है। उनके पति परदेश चले जाते हैं, उनका रूप धारण करके शैतान के रात में उनके साथ सोता है। समझ में आ रहा है? उसको झुठला नहीं सकते, इसको झुठलाओ मत। याकूब है वो सपने के द्वारा परमेश्वर से बातें कर रहा है ऐसे। और कितने कहते हैं कि तुम सोचते हो तो फिर औरत आती है। ऐसा कुछ नहीं, सोचने से भी कभी कभी आता है और कभी कभी परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है सपने के माध्यम से। खुद परमेश्वर नहीं, लेकिन सपना देके तुम्हें बचाएगा कि तुम गड्ढे में नहीं पड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। और याकूब जब उधर सोया था तो देख रहा कि एक सीढ़ी स्वर्ग में लगी है। कहाँ लगी है? जहां वो सोया था वहीं पर देखा कि पृथ्वी से सीढ़ी स्वर्ग में लगी है। सपना देख रहा याकूब। खड़ी है, उसका सीधा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पे चढ़ते उतरते हैं। और स्वर्गदूत उस सीढ़ी राह चढ़ते थे और उतरते थे, चढ़ते थे उतरते थे। प्रभु याकूब को दर्शन में जहां सोया था वहां दिखा रहा है और यहोवा उसके ऊपर खड़ा है और परमेश्वर यीशु मसीह और सिंहासन पर बैठे हुए हैं। यहोवा के तेरे और यहोवा कह रहा सपना में, दर्शन में याकूब से कह रहा है परमेश्वर, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूं। वो कह रहा है क्या कि मैं तेरे दादा और इसहाक का परमेश्वर हूं, इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिसे भूमि पे तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और प्रभु कह रहा है ये जो जमीन पे तू सोया है मैं तुझे दे दूंगा। ऐसे इसहाक को, अब्राहम को उसके बाप को कहा था, उसके दादा को कहा था।
परमेश्वर कि मैं तुझे सारे वंश को दूंगा। तो तेरा वंश भूमि के धूल के किनारों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों तरफ चारों ओर फैलाया जाएगा। और मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तेरा कारोबार, तेरी आशीष, तेरा कारोबार बढ़ाएगा। और प्रभु कहता है यहाँ पे देखो, प्रभु कहता पूरब पश्चिम उत्तर से सब जगह से मैं इकट्ठा करूंगा, सब लोग आए, सब जातियां आएंगे तेरे पास। क्या मैं बुलाया? नहीं ना। प्रभु कहता जब तक मेरा पिता तुझे खींच ना ले तब तक तो कोई मेरे पास नहीं आ सकता। क्या मैंने प्रचार करने गया था, आपको बुलाने गया था, कौन लेकर आया? परमेश्वर। मन में डाला ना कि वहां चलो चमत्कार होगा। समझ में आ रहा है? और वचन साफ साफ कहते जब तक यीशु मसीह कहता मेरा पिता तुझे खींच के यहाँ न लाए तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। अब प्रभु कहता तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुन लिया और तुझे नियुक्त किया हूं कि तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो पिता तुम्हें देगा। इसीलिए बुलाया हूं, तुझे चुन के लिए आया हूं कि मेरे नाम से, यीशु के नाम से जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तेरे वंश तेरे द्वार पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां जहां तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और इस देश से लौटा के लाऊंगा। और मैं कहे हुए जब तक पूरा न कर लूं तब तू न छोड़ेगा। और जब याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय स्थान में, और याकूब जाग गया, नींद टूट गई, सपना देख रहा था, और निश्चय इस स्थान में हवा है। मैं इस बात को न जानता था, क्योंकि वो कहता था इस बात को मैं नहीं जानता था। निश्चय यहाँ पे यीशु मसीह है, निश्चय परमेश्वर यहाँ है। और देखो, कोई आप आए हो ना तो शारीरिक रूप से सोचोगे, शारीरिक रूप से तो कभी कुछ नहीं दिखाएगा। अगर आत्मा में सोचोगे कि सच में कोई आत्मा है, कोई परमेश्वर है, तो आपको 100% चंगाई मिलेगी। आत्मा में जागना चाहिए, आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए। शरीर तो कहेगा सब बंडल है। बात समझ में आ रहा है? शरीर कहेगा कि नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन मन में तुम्हारी आत्मा आवाज देगी नहीं सच में परमेश्वर। और कहाँ परमेश्वर है? ये भवन में परमेश्वर है। आप भवन के पास आओगे परमेश्वर दिखेगा। और परमेश्वर याकूब क्या कर रहा है? निश्चय परमेश्वर यहाँ है, निश्चय सच में यहाँ यीशु मसीह है। और एक वचन हम आपको निकालते हैं, आपको सुनो, ये भवन है कहीं कुल गाँव का कहीं ओकर घरवा कोड़ धरे जाते इका सब कहीं विश्वास है। वो भवनवा में जाके प्रार्थना कर घोट धैला, घरवा भवन है, घरवा भवन। वो महेंद्रा के बात सुने जा, उनका अमेरिका का लड़का है। मत आओ, मत आओ, मत आओ, कोई नहीं बुलाएगा इस भवन में, मत आओ। वही आएगा। प्रभु कहता अगर मैं अनर्थ की बात सोचता हमारा परमेश्वर कभी ना सुनता। मेरा टहलुआ वही होगा जो मेरा विश्वास योग होगा। कैसा विश्वास योग? निष्कपट, निष्कलम, अच्छा विश्वास योग होगा। न उसके अंदर पाप होगा, न बुराई होगा, न लालच होगा। वही परमेश्वर कहता वही मेरा सफेद कपड़ा पहन के वही मेरा टहलुआ होगा, वही मेरा अगुआ होगा। मैं पापी को, घटिया को नहीं खड़ा करूंगा। समझ में आओगा? और याकूब कहा निश्चय ये भवन परमेश्वर है, यहाँ पे परमेश्वर है। और आप जब समर्थ उतरता है तो दिमाग लगाओ यार, न लौंग कपूर ध्यान है, न कुछ ध्यान है। इतना यहाँ खड़ा बाटा छुअतो न तब वो सब गिरा था। अरे वो गवाही दी कैसी ठीक होगा? लगा था जरूर की होगा। जब ये विश्वास करोगे तब चमत्कार को देखोगे। नहीं कहा जानू हम कहा जानू ठीक हो कि ना। अरे कहा जानू सख्त बीमारी का कोई इलाज ना है, कहीं चले जाओ दवाइयों खा लेना ठीक हो। समझ में आ रहा है? हालेलुया। और सुनो, और परमेश्वर जैसे कहता आप बीमार हो, दुख में हो, परेशानी में हो, तकलीफ में हो, तो परमेश्वर कहता था हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। किसके पास आओ? मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जैसे संसार देते उसी नहीं, अपनी शांति तुम्हें दिया जाता। मत्ती की किताब में लिखा है, जानते हो
सुनो, आप ही के लड़का जो रोता है ना, 1 साल 6 महीना का रहता है ना, 1.5 साल का, जब रोता है ना, जब उसको नींद आती है तो खूब रोएगा, रोज चिल्लाएगा, और वो विश्राम ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? विश्राम ढूंढेगा। और जब तक अपने माता पिता मिल जाते हैं तो उसके कनिया में जाके सो जाता है, और ऐसे सो जाता है उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कितना रोया। सच है, सच है। जब माँ को मालूम पड़ जाता अभी बच्चा रो रहा है और मेरे कनिया में रोएगा, सोएगा। सही है। और आके बच्चा जब कनिया में गोदी में सो जाता तो पूरा अच्छी गहरी नींद से सो जाता है। वैसे परमेश्वर कहता, हे बोझ से दबे लोग मेरे पास हो, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जैसे संसार देता उसे नहीं, अपनी शांति तुम्हें दिया जाता। मैं नम्र और दीन हूं, मुझसे सीखो। आप कहाँ आए हो? परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर आपको शांति देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा। तब जाके जब आपका परमेश्वर चमत्कार करेगा तब शांति से सो जाओगे। जैसे बच्चा अपने माँ की गोद में सो जाता है ना, जब तक वो माई ना मिली तब तक पी पी पे कैले रहे, केतनो खिलावना केतनो खिलाव कुछ नहीं माने, वो की उहल लौकता। ऐसे जब आप प्रभु के नजर लगाए हो ना, प्रभु के पास आए हो ना, कुछ मन भावी नहीं लगत हो। अतवार कहिया आवे, अतवार वाले अतवार कहते कहिया अतवार आवे, केतनो कहिया हो बाबा लगे सोखा लगे कर, नहीं नहीं, हम प्रभु के भवन में जाएंगे। हमारा मन किस में लगा है? परमेश्वर के। और जब आते हो तो आपकी बीमारी चली जाती है, खूब चैन से आराम से आनंद से सोते हो ना। हाँ, देखो गौर करो, प्रभु कहता है बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूं, तेरा मन व्याकुल ना हो, न घबराए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता निकालो फटाफट। $92 निकालो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे याकूब ने कहा निश्चय यहाँ पे यीशु मसीह है, आप भी जान जाओ जो सामर्थ उतरता नीचे परमेश्वर यहाँ है। और यहाँ पे क्या लिखा है 92 में? कितना कहते ना, नहीं जाओ यूट्यूब पे देखे ले, यूट्यूब पे देखे ले ऑनलाइन है, वो प्रार्थना करा ले, हम चंगा हो जाओ। कहते हो ना, थोड़ी से प्रार्थना करा ले हो जाएगा। यूट्यूब पे बहुत से ब्रदर है, उनको मैं देख लूंगा तो हो जाएगा। सुनो, ये भवन है, ये पावर हाउस है, पावर हाउस। यहाँ पे जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, आप बात करते कर डिस्चार्ज हो जाता है, और मोबाइल प्लग स्विच में लगाते हो तो चार्ज हो जाता है ना। ऐसे जब यहाँ आओगे 6 दिन के बाद तो 7वां दिन चार्ज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? चार्ज हो जाओगे। जितना बुराई झूठ रहेगा सब निकल जाएगा, और देखोगे गवाही, अरे हो बीमारी चली हो, वो पूछिए आज का देखल होगा, उनके हो बीमारी रहा, प्रभु यीशु के नाम से ठीक हो गए। सुनोगे ना गवाही, तब बस अब हम ऐसे ठीक हो जाओ। ताकत मिलता है, ताकत। जब आओगे ना ऐसे, तुम सुनो, अगर आप स्कूल के मास्टर हो, आप स्कूल के हिल मास्टर हो, अगर आपका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ने भेजो, अपने घरे पढ़ाओगे, 0 भेलिया रहे, कितनों पढ़ा ढारा। जब सर्टिफिकेट ना स्कूल में मिली ना तो कितनों रहे 0 भेलिया रहे, तो कितनों तू वहां बाइबिल घर में पढ़ जा, कुछ भी नहीं होने वाला। याद है, जब तक परमेश्वर के भवन में नहीं आओगे। ये जानो निश्चय, याकूब जान गया निश्चय यहाँ पे परमेश्वर है। जब सामर्थ उतरती है तो समझ में आता है ना यार। अब यहाँ पे देखो 92 क्या लिखा है, 10-12 लिखा, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। खजूर फरा हुआ कोई देखा है? ऐसे लच्छे लच्छे फल जाता है, वैसे तुम फलोगे फूलोगे, कुछ भी घटी नहीं रहेगी। और प्रभु का वचन कहता है इफिसियों 4:9, मेरा परमेश्वर उस महिमा के सहित जो यीशु मसीह में है हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लोबालोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। लोबालोन जैसे बढ़ता ना, वैसे हर चीज में, चंगाई में, आशीष में, उन्नति में बढ़ते रहोगे यीशु मसीह के नाम से। वे यहोवा के, देखो ध्यान से वचन लगाओ, मैं तुम्हारे उद्धार के कार्य, तो चिन्ह लगाओ उस पे, चिन्ह लगाओ उस पे। क्या लगा? उस बाइबल में चिन्ह लिखा हो, देखो उसमें लिखा है वे 13 नंबर 92 का 13 पढ़ो। वे यहोवा के भवन में, कहा?
घर पे नहीं लिखा, वही हवा के भवन में। कहा? परमेश्वर के भवन में लिखा। क्या लिखा है? ये हवा के भवन में रोपे जाकर। यहाँ जैसे पेड़ होता है ना, पानी लगाया जाता, रोपा हो जाता, पेड़ पे पानी लगाते हो ना, तो क्या होता है? प्रभु कहता अच्छी दाखिला था मैं हूं, अगर डाली मुझ में नहीं बने रहेगी तो तुम अपने मर्जी से नहीं फल पाओगे। वैसे आप परमेश्वर कहता ये भवन में आके रोपे, जैसे आप पेड़ लगाते हो, पानी देते हो तो पेड़ बड़ा होता ना, वैसे यहाँ पे आप आ रहे हो ना, तो आपके शरीर में परमेश्वर सामर्थ भर रहा है, आपको रोप रहा है, आपको लगा रहा है, आपको बढ़ाएगा, आपको उन्नति मिले देगा, और उन्नति मिलेगा और संपन्नता मिले जाएगा, हर आशीषों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। कहा? परमेश्वर के आंगनों में फूलोगे, फलोगे। कैसे हो जाओगे? यहाँ पे आओगे और परमेश्वर तुम्हें रोपेगा, बीमारी से, चंगाई से छुटकारा, जो श्राप बंधन से खत्म करेगा, और फूलेंगे, फलने लगोगे। जिस काम पे हाथ लगाओगे काम सफल हो जाएगा, जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। आप पुराना होने पर भी आपके अंदर सामर्थ और सामर्थ बढ़ता जाएगा। जितने पुराना होगे, जितने परमेश्वर के पास उतनी सामर्थ से भरते जाओगे। समझ में आ रहा है? ये नहीं पुरान हो गए बस अब जांगर पाते नहीं। और प्रभु कहता है जवान तो ठोकर खा के गिर जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के पास आते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं। वो बाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, शर्मित नहीं होंगे। वो थके होकर बल देता है, शक्तिहीन को क्या देता? बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पुराने होने पर भी फले फूलेंगे और रस भरे रहताते रहेंगे। रस भरे रहलाते रहेंगे, हमेशा उनके शरीर में ताकत बल होगा। वो कभी दौड़ेंगे तो थकेंगे नहीं। यार थकते हो क्या? आते हो थकते हो? हाँ, ताकत मिलता है यार। इतनी बड़े बड़े शरीर होता ना, इतने 3-3 लोग पकड़ दे जब परमेश्वर का सामर्थ उतरता है। प्रभु कहता लहराते रहेंगे और थके होकर बल देता, वो कभी थकेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जिसे प्रकट हो कि यह हवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसको मैं कुटिलता से कुछ भी नहीं। और प्रभु कहता तुम मेरे चट्टान हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।